बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया के सदर पुतिन के बारे में हम जानते हैं कि उसकी मादी के अंदर बहुत सी ऐसी तस्वीर, बहुत सी ऐसी हरकत, वीडियोस हमारे सामने आई जिनको देख के पुतिन के बारे में आपके ख्यालात जो है वो मज़ीद पक्के हो जाते हैं। मसलन हमने देखा कि पुतिन जो है वो रशिया में साइबेरिया जाता है, वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजारता है, टॉपलेस होके वो वहाँ पे शिकार खेलता है, हॉर्स राइडिंग करता है, ठंडे पानी के अंदर छलांग लगा देता है, स्विमिंग करता है। साइबेरिया के जंगलों में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलके चीते के बारे में वो ब्रीफिंग ले रहा है, कूगर का बच्चा उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो पुतिन के जो काम है वो बड़े अजीब अजीब किस्म के हैं। और पुतिन के बारे में आप कह सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ बड़े जबरदस्त तरीके से गुजारी है। पहले एक केजीबी ऑपरेटिव था, ईस्ट यूरोप के अंदर रहा, इंग्लिश बोल सकता है, कराटे भी खेलता है और बहुत सी चीजें हैं जो पुतिन को बाकी दुनिया के लीडर से मुनफरिद कर देती हैं। पुतिन अपने अंदर एक ब्रांड है बेसिकली। अब पुतिन जो है वो एक दिन के दौरे के ऊपर गल्फ कंट्रीज के अंदर आता है, यूएई का दौरा करता है, सऊदी अरेबिया का दौरा करता है और अपने साथ वो अपने SU-35 जहाज लेके जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर कोई स्टेट विजिट होता है, मसलन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने उनके ऑनर में उनको एस्कॉर्ट किया जैसे ही उनका जहाज पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुआ। चाइना के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान आए उस वक्त भी पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस में एस्कॉर्ट किया। लेकिन कोई भी प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट अपने साथ फाइटर जेट्स नहीं लेके आता। मसलन इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट जो कि अफगानिस्तान के अंदर ओबामा ने अपने कई सीक्रेट विजिट्स किए, ट्रंप था उसने एक सीक्रेट विजिट किया था, वो अपने साथ फाइटर जेट्स नहीं लेके आते या कोई ऐसी खबर हमारे सामने नहीं आती। लेकिन पुतिन जब यूएई और सऊदी अरेबिया जाता है जो कि सेफ कंट्रीज हैं, मतलब वहां पे कोई ऐसा जंग नहीं लगी हुई, और फिर पुतिन के जहाज को किसने निशाना बनाना है, लेकिन वो अपने साथ अपने SU-35 फाइटर जेट्स जो है वो लेके आता है जो कि आर्म टू टीथ है विद एयर टू एयर मिसाइल्स। यूक्रेन की जंग के बाद ये पुतिन का तीसरा दौरा है जो उसने किसी भी कंट्री की तरफ किया है। इससे पहले यूक्रेन की जंग के बाद पुतिन बीजिंग गए थे, तेहरान गए थे। पुतिन खुद से अपने IL-96 जहाज के अंदर था, उसके साथ ये SU-35 जहाज जो थे वो एस्कॉर्ट कर रहे थे और ये ऑल द वे रशिया से लेके ईरान से गुजर के दुबई पहुंचे, यूएई पहुंचे और वहां पे उन्होंने लैंड किया। और यूएई के बाद पुतिन जो है वो फिर सऊदी अरेबिया गए। इस दौरे का क्या मकासद थे, ये एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है, लेकिन हम सिर्फ पुतिन की इस हरकत के ऊपर बात कर रहे हैं और साथ साथ हम SU-35 के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ठंड आ गई हुई है, विंटर है और रशिया में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो ये SU-35 जहाज़ रशिया से उड़ते हैं। रशिया के अंदर आपको पता है कि बर्फ़बारी तो बहुत पहले शुरू हो जाती है और ये SU-35 जहाज़ एक बर्फीली एयरबेस से फ्लाई करते हैं और उसके बाद यूएई की गर्मी के अंदर आके किसी एयरबेस के ऊपर लैंड करते हैं। ये SU-35 के बारे में आपको बताते हैं कि कितने वर्सेटाइल और ज़बरदस्त किस्म के जहाज़ हैं कि बिल्कुल ये कितने एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। बर्फीली एयरबेस से लेके तपते रेगिस्तान तक एक ही फ्लाइट के अंदर ये अपना जो है वो ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक SU-35 के हवाले से रशिया ने शो किया है और ये हमें चीज़ जो है वो माननी पड़ेगी। अब रशियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन का कहना ये था कि ठीक है, यूएई और सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेबल और सेफ कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये जो पूरा रीजन है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस है। आपको पता है कि इस रीजन के अंदर अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, अमेरिका के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते और अगर रशिया ने अपनी कमांड यानी कि अपने प्रेसिडेंट की सेफ्टी करनी है तो उसको इस तरह के मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि ये ज़्यादातर ऑप्टिक्स थी। रशियन प्रेसिडेंट का जो एक बैड एस इमेज है दुनिया के सामने वो उसने मज़ीद पक्का किया है और इसके अंदर उसने SU-35 जहाज़ को भी जो है वो कह सकते हैं कि दुनिया को शो ऑफ किया। फिर आप एक SU-35 जहाज़ की ये चीज़ देखें कि इन SU-35 जहाज़ों के ऊपर कोई भी फ्यूल टैंक्स नहीं लगे हुए। IL-96 जिसके अंदर रशियन प्रेसिडेंट सफ़र करता है वो तो एक प्रॉपर एयरलाइनर है, उसके अंदर तो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने का फ्यूल होगा। लेकिन ये जो SU-35 जहाज़ जिन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को एस्कॉर्ट किया, इनके नीचे को फ्यूल टैंक्स नहीं लगे हुए और ये रशिया से उड़ के पूरा इन्होंने ईरान क्रॉस किया है। आप कह लें कि तकरीबन 2 समंदर इन्होंने क्रॉस किए हैं और उसके बाद ये यूएई में जाके लैंड हुए हैं। तो ये भी आपको SU-35 की लॉन्ग रेंज के बारे में आपको एक क्लियर कट मैसेज देते हैं जो कि F-22 और F-35 से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इसके अंदर अभी कोई एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रेडार नहीं लगे हुए, लेकिन फिर भी जो भी रेडार इसके अंदर लगे हुए हैं वो 300-400 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। एक अच्छा खासा एयर टू एयर वेपनरी जो है वो ये लेके जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि रशिया का जो इस वक्त बेस्ट फाइटर जेट है SU-57 वो तकरीबन इस वक्त अपने स्केड्यूल से 10 कुछ साल पीछे है। तो उस सूरत में रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन SU-35 जहाज़ों के ऊपर
और इन SU-35 जहाज़ों ने यूक्रेन की जंग में भी और ओवरऑल भी रशिया को आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंट नहीं किया। और वैसे भी 4 जहाज़ लेके आने का पहला मकसद जो है वो बेसिकली शो ऑफ फोर्स ही है, और रशियन प्रेसिडेंट ने अपना जो बैड एस वाला इमेज है उसको दुनिया के सामने जो है वो रखना था। बाकी 4 जहाज़ों ने कौन सी जंग लड़ लेनी है। दूसरा, इस एरिया के अंदर ये SU-35 जहाज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो पहले से ही काम कर रहे हैं। सीरिया के अंदर ये SU-35 जहाज़ मौजूद हैं जो कि इजरायली F-16 को बहुत मरतबा जो है वो इंटरसेप्ट कर चुके हैं और इजरायली F-16 को सीरिया के अंदर कार्रवाइयों से रोक चुके हैं। तो रशियन पायलट्स और रशियन जहाज़ जो हैं वो इस ओवरऑल एनवायरनमेंट से पहले से ही जो है वो फेमिलियराइज हैं। लेकिन पुतिन के साथ जो पायलट्स आए होंगे डेफिनेटली वो रशिया के बेस्ट पायलट्स होंगे, और हो सकता है कि उन्होंने पहले इस रीजन के अंदर सर्व भी किया हो। फिर जैसा कि आपको पता है कि ये जहाज़ ईरान के ऊपर से गुजर के आए हैं, तो ईरान के लिए भी ये एक किस्म का जो है वो मैसेज था कि आपने जो चीज़ परचेज़ की है वो एक ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि एक ही फ़्लाइट के अंदर रशिया की बर्फीली एयरबेस से फ्लाई करके मिडल ईस्ट के तपते रेगिस्तान में लैंड कर सकता जाके। तो बेसिकली ईरान के लिए भी ये एक मैसेज था, और ईरान को भी उन्होंने एक तसल्ली दी है एक किस्म की कि ईरान का जो डिसीजन है SU-35 जहाज़ परचेज़ करने का, और जैसा कि आपको पता है कि ईरान खुद से अपने अंदर एक बहुत बड़ा कंट्री है, ईरान का लैंड मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ईरान की एयर स्पेस की सेफ्टी के लिए भी इतना बड़ा जहाज़ ही जो है वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी होगा। और इस वाक़े के बाद ये मैसेज ईरानियंस को बेहतर तरीके से मिल गया होगा। बाकी रह जाती है UAE के साथ क्या बातचीत हुई होगी, उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान के साथ रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या बातचीत की होगी। देखिए, एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि जब UAE ने ये अब्राहम अकॉर्ड्स किए, UAE ने इसराइल को तस्लीम किया, तो उस वक़्त समझा ये जा रहा था कि अब अमेरिका UAE को ये F-35 जहाज़ सेल कर देगा, लेकिन अमेरिका ने UAE को मेरे हिसाब से तो धोखा दिया और F-35 जहाज़ नहीं सेल किए। और बहाना उन्होंने क्या बनाया कि जी आप जो हुआवे का इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज़ करने जा रहे हैं, ये F-35 जहाज़ों के लिए कोई जो है वो ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में जितने भी टावर्स वगैरह लगे होंगे उनके ऊपर हुआवे का इक्विपमेंट होगा, तो पता नहीं वो F-35 जहाज़ों को जो है वो पकड़ लेंगे, उनके रडार्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी वगैरह नोट कर लेंगे। आई डोंट नो क्या रीज़न्स थे, लेकिन अमेरिका ने हुआवे का बहाना लगाया और UAE को ये F-35 जहाज़ नहीं दिए। UAE भी जो है वो पीछे नहीं हटा और उसने हुआवे का इक्विपमेंट परचेज़ किया, और उसने अमेरिका की बात नहीं मानी, वो फ्रांस की तरफ चला गया और फ्रांस से उसने जाके रफ़ाल तैयारे परचेज़ कर लिए। उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ जब हम देखते हैं तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर अमेरिका बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया के ऊपर तनकीद करता है। जब भी सऊदी अरेबिया ने ऑयल प्राइसेस बढ़ानी होती हैं वो प्रोडक्शन कम कर देता है, और मेरा ख्याल है पुतिन के इस वक्त सऊदी अरेबिया जाने का मेन मकसद भी यही था। और ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना यह है कि उसने MBS को यही समझाया कि अपने ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दो और इससे ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सऊदी अरेबियन और रशियन इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेंगी, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अमेरिका अपनी चीज़ महंगी से महंगी सेल करता है, बल्कि मर्दी से सेल करता है। तो जो चीज़ हमारे पास है, ऑयल हमारे पास है, हम अपनी प्राइस पे सेल करेंगे, हम नहीं मानते किसी को। उसके अलावा डेफिनेटली इस विज़िट का एक और मकसद जो है वो इस वक्त गज़ा के अंदर इसराइल की बमबारी है, जो कि इसराइल इस वक्त तबाही फैला रहा है। उसके बारे में भी रशियन प्रेसिडेंट ने इन दोनों गल्फ़ कंट्री से कोई ना कोई जो है वो सलाह मशवरा किया होगा, ये एजेंडा भी मीटिंग्स के ऊपर रखा गया होगा। तो बाकी ये जो विज़िट था रशियन प्रेसिडेंट का, और आप कह सकते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट को पता है कि उसने खबरों में कैसे रहना है। तो दोस्तों, ये था मेरा व्यू रशियन प्रेसिडेंट के इस गल्फ़ विज़िट के ऊपर, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।